स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग टेक यूट्यूब चैनल में। आज जानेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जो 14 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड देगी और अच्छे खासे लेवल्स में आपको मिल रही है। और यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। अगर आगे की सोचे तो कंपनी बहुत बढ़िया ग्रो करेगी और एक कुछ बिजनेस सेगमेंट में डोमेस्टिक लीडर भी है, इंडिया में लीडर है और वर्ल्ड में 2 नंबर पर है। तो जानेंगे इस कंपनी की सभी प्रोज और कॉन्स और क्या क्या इसमें खरीदी या बिकवाली कर सकती है, दोनों भी जानेंगे। देखो, लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी खरीदने की सलाह सब लोग देंगे क्योंकि हम देखते हैं क्यों। देखो, यहाँ पर इनके कौन कौन से बिजनेसेस है पहले तो जान लेते हैं। मतलब ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या क्या करती है कंपनी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। देखो, टेक्निकल टेक्सटाइल्स बनाती है, केमिकल एंड पॉलीमर्स, पैकेजिंग फिल्म, ये बिजनेस सेगमेंट से इस स्टॉक की। आगे चलकर हम देखते हैं क्या क्या बनाती है उसमें। देखो, नायलॉन टायर, कॉर्ड फैब्रिक्स, ये आपको पता है टायर में यूज़ होते हैं। आप टायर अगर कोई आपके घर में फटा हुआ टायर है तो आपको देखना मिलेगा वहाँ पर कि उसमें नायलॉन के धागे होते हैं और वो टायर को संभाल कर रखते हैं। अगर वो तबाह हो गए तो टायर भी तबाह हो जाता है, मतलब फट जाता है टायर। तो उनका होना ज़रूरी है। और आपको पता है कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल कुछ सालों में आ सकते हैं इंडिया में। फिर टायर की क्या होगा, गाड़ियाँ तो चली गई, इंजन वाले तो चले गए क्योंकि बैटरी पर चलेंगी वो कार, पर टायर के बिना चलेंगी क्या और कार? नहीं, टायर के बिना कोई कार नहीं चल सकती। और क्या होगा, टायर की डिमांड हमेशा ही बढ़ी रहनी जल लाजमी है क्योंकि टायर्स नहीं होंगे तो क्या होगा। टायर्स सभी व्हीकल्स में लगेंगे ही आपको, चाहे इलेक्ट्रिकल आ जाए या आप पहले इंजन वाले वो चले, कुछ भी हो जाए टायर्स को आपको चाहिए। तो देखो, यहाँ पर देखो, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस, नो मेजर इन्वेस्टमेंट एंटिसिपेटेड। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो आपको फ्री फ्लो देता है, फ्री कैश फ्लो देता है, मतलब पैसा अटक कर नहीं रहता आपको। इसमें कंपनी में हर क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। देखो, आगे चलकर देखते हैं ये और क्या क्या है। पॉलिस्टर टायर कॉर्ड फैब्रिक्स, यो देखिए, द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलिस्टर टायर कॉर्ड फैब्रिक्स इन इंडिया। मतलब इंडिया का लीडर है, डोमेस्टिक लीडर की तरह ये लीड कर रहा है इस सेगमेंट में। आगे चलकर बात करते हैं और क्या प्रोडक्ट्स है इसके। देखो, फ्लोरोकेमिकल्स है। फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको इसमें, अगर आपको इसमें नॉलेज है तो आपको पता होगा ये रेफ्रिजरेटर, मतलब आपका एसी हो गया, आपका कुछ भी हो गया, चाहे प्रोपेलेंट हो गए, आपने कूलर लिया है, कुछ भी लो, उसमें ये यूज़ होता है। क्योंकि देखो, इसमें ब्लेंड्स होते हैं। देखो यहाँ पर दिखने लाजमी आपको HFC ब्लेंड्स है, यहाँ पर इसके वेरिएंट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और देखो, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है इस स्टॉक की क्योंकि वर्ल्ड में कुछ कुछ सेगमेंट में वर्ल्ड में 2 नंबर पर आता है। देखो, यहाँ पर हम देख लेते हैं अब, द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ R134A इन इंडिया। मतलब ये लाजमी ही है क्योंकि ये इंडिया का डोमेस्टिक में लीडर है कुछ सेगमेंट्स में। तो देखिए, यहाँ पर एक और हो गया ग्लोबल। और देखो यहाँ पर, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वेल पोजिशन टू सर्विस द इंटरनेशनल मार्केट विटनेसिंग फेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक्स। तो ये क्या है, फेवरेबल है इनके लिए मार्केट, क्योंकि आपको पता है केमिकल की डिमांड हमेशा रहने वाली है। और ये एसी जैसे और कूलर जैसे प्रोडक्ट और रेफ्रिजरेटर हर घर में होता है अब, क्योंकि इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है सभी को, तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। देखो, ग्लोबल साइज कैपेसिटी फॉर R134A2 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ इन इंडिया, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये ग्लोबली भी प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब इंडिया में इतना प्रोडक्शन होता है इनका कि ग्लोबल मतलब एक्सपोर्ट भी कर सकती है ये कंपनी। आगे चलकर बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो और क्या है, स्पेशलिटी केमिकल्स। देखो, स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस, इसका ए भी है। एम्ड, देखो इसका एम्ड एट मीटिंग डिमांड्स ऑफ फार्मा एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। आपको पता है फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर केमिकल्स, कुछ स्पेशल केमिकल्स लगते हैं, वो भी कंपनी बनाती है। और एग्रो इंडस्ट्री के लिए भी एक अच्छी खासी कंपनी है क्योंकि आपको पता है अब पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इतने बन रहे हैं क्योंकि अब सब टेक्निकल्स में हो रहा है। अब कोई खेतों में क्या करता है कि अगर पेस्टिसाइड्स मार ले तो हो गया ना काम, वो क्रॉप अच्छा ही आता है। मतलब इफेक्ट इसका होता है पर वो क्रॉप अच्छा ही आता है और सभी आजकल उसका ही यूज़ करते हैं, तो वो डिमांड्स उनके भी मैच कर रही है कंपनी। देखो, मोर देन 25 सालों का एक्सपीरियंस है एक मतलब कुछ हैंडलिंग करने में फ्लोरीन मोलिकुल्स। मतलब फ्लोरीन मोलिकुल्स आपको पता है कि धोखादायक होते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है उन्हें, पर इनको अच्छा एक्सपीरियंस है उसको हैंडल करने का भी। देखो,
इसका एक भी देखो, सक्सेस इन कमर्शलाइजेशन ऑफ ओवर 20 मॉलिक्यूल्स ओवर 50 मॉलिक्यूल्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स इन्होंने डेवलप भी किए खुद के, R&D इसके है। देखो यहाँ पर देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है इसकी, और ये अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसके आधार पर। आगे चलकर बात करी जाए पैकेजिंग फिल्म्स की, तो देखो यहाँ पर इंडस्ट्री एस्टिमेटेड एट ग्रो एट अप्रोक्सीमेटली 5% ग्लोबली एंड अप्रोक्सीमेट 12% डोमेस्टिकली, मतलब 12% की ग्रोथ इंडिया में हो रही है और 5% की ग्रोथ इसकी हर साल ग्लोबली हो रही। तो ये बहुत तगड़ी कंपनी है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो कंपनी का आउटलुक देखो, अब NTFC इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन की बिजनेस सेगमेंट फॉर जनरेशन ऑफ स्टेडी कैश फ्लो। यहाँ पर देखो NTCF का इनका ही एक सेगमेंट जो कि एक स्टेडी कैश फ्लो इसको देगा, एक इम्प्रूविंग माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लैमिनेटेड कोटेड एंड बिल्डिंग फैब्रिक सेगमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्डिंग फैब्रिक सेगमेंट में ये वर्ल्ड लीडर है। बिल्डिंग फैब्रिक आपको पता ही है कि सभी जगह अब लगते हैं, मतलब आप कुछ भी करो बिल्डिंग फैब्रिक सभी जगह लगता है आजकल। कोई भी मशीनरी ले लो आप, वहाँ पर बिल्डिंग फैब्रिक लगता है, तो आपको ये वर्ल्ड लीडर निकल कर आएगा बिल्डिंग फैब्रिक्स में। आगे की बात करें तो देखो ये तो पता ही है आपको, R134A वो डोमेस्टिक लीडर है। फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ प्रोस्पेक्ट स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस रिमेन रोबस्ट, मतलब केमिकल में तेज़ी आने की संभावना अब इनको भी लग रही है, इन्होंने दिया है कंपनी के आउटलुक में। फोकस ऑन देखो यहाँ पर देखो, फोकस ऑन एक्सपांडिंग रेंज ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स एंड मूविंग टूवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मतलब एग्री प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स पर अभी इनका फोकस ही है, क्योंकि उन्होंने मैच करने का लेवल्स मैच करने का उनको सोचा है, क्योंकि ये उनको केमिकल्स प्रोवाइड करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। अगर बात की जाए और बातों की, तो देखो यहाँ पर जान लेते होल्डिंग कितनी है। देखो 52% होल्डिंग है, जो कि एक हेल्दी होल्डिंग होती है प्रोमोटर्स की। देखो FIIs ने कितनी खरीदी की है, 17% की है। DIIs ने 18% के स्टेक यहाँ पर होल्ड कर लिया, और रिटेलर्स का कितना है 12% है। तो सभी मिलाकर ये 100% है, और ये 52% मतलब इन्फ्लेशन नहीं है उनका, प्रोमोटर्स का इन्फ्लेशन नहीं है। कुछ स्टॉक्स में क्या होता है 70-80% प्रमोटर के स्टॉक होते हैं, मतलब प्रमोटर कुछ भी कर लेंगे, मतलब बड़ी एक्टिविटी प्रमोटर अगर करेगा तो स्टॉक्स मैनिपुलेट होगा। बट ये 50% के आसपास ही है, 52% मतलब 50% के आसपास ही है, तो प्रमोटर स्टेडी है इसमें, और इनको ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो ये ज़्यादा मतलब मैनिपुलेट नहीं करते स्टॉक को, नहीं तो कुछ स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है, आपको पता ही है। अगले बात कर जाए तो देखो फाइनेंशियल्स की, देखो यहाँ पर सेल्स बढ़ी है पिछले मतलब क्वार्टर की रिजल्ट से, यहाँ पर सेल्स बढ़ी है 1500 से 2100 है। अदर इनकम देखो यहाँ पर देखो टोटल इनकम बढ़ गया है 1500 की से 2100 करोड़ हो गया है, और नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया है, डबल हो गया है लगभग। देखो 317 से 177 से 315 हो गया है। यहाँ पर देखो फाइनेंशियल, देखो यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। डिविडेंड पर शेयर ₹14। डिविडेंड इतना बढ़िया दे रहा है स्टॉक की, आपको इसमें से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इक्विटी है और आपको लॉस हो रहा, मतलब नीचे जा रहा है स्टॉक, तो फ्यूचर से उसको हेज करिए। दूसरा मत ध्यान में रखिए कि ये होगा वो होगा, इसको फ्यूचर से हेज करके आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रखिए। और अदर माइलस्टोन की बात की जाए तो सबसे बड़ा माइलस्टोन देखो इस SRF इन फोर्ब्स बेस्ड अंडर अ बिलियन लिस्ट ऑफ 2011। फोर्ब्स के लिस्ट में भी ये स्टॉक, तो ये कितना बड़ा स्टॉक है और कितना स्ट्रेंथफुल स्टॉक है आपको पता ही चल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब मेरा कोई पेड कोर्सेस है नहीं, मैंने क्या किया है जो नॉलेज मुझे लगती है हाथ में तो मैं तो आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, मतलब कोई मेरे कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो स्टॉक मतलब कोई भी रिलेटेड बात हो तो मैं आपको सबसे पहले खबर पहुँचाऊँगा, मुझे अगर पता चली तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।